और आ रहे हैं मेरे पास। अपना धाम छोड़कर पतित पावन मेरी खातिर, मेरे वास्ते पतित तन में, पतित धाम में, पतित धरनी पर विराजमान है मधुबन तपस्या भूमि पर। ये परमात्मा कर्म भूमि, ये परमात्मा कर्तव्य भूमि, जहाँ सारे आदि रत्नों की दरबार लगी हुई है और सब मिलकर एक टक से बाबा के सामने निहार रहे हैं। कब वो भगवान हुआ आज हमारे कानों में गूंजे, कब वो मुरली की तान हमारे कानों में गूंजे, जो हमारे हृदय को शुद्ध बना ले, जो हमारी बुद्धि को सुरूढ़ बना ले, जो हम भगवान के समान बन जाए। बाप दादा और मम्मा बिल्कुल सन्मुख है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर शक्तियां भर रहे हैं, परमात्मा ज्ञान को धारण करने की, एक एक महावाक्य को फॉलो करने की, बाप समान बनने की, हर सिमत का स्वरूप बनने की शक्ति मुझ में आ रही है। और एकाग्रता के आसन पर आसीन में रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट मन बुद्धि को बाबा को सौंप कर विराजमान हो जाती हूँ। धारण कर लिए एकाग्रता के संस्कार। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के महावाक्य का टाइटल है संगम युग, धर्माऊ युग को चढ़ती कला, सर्व का भला का विशेष वरदान। संगम युग के बहुत सारे नाम हैं। बाबा ने एक नाम यहाँ लिखा है, एक संगम युग है और दूसरा धर्माऊ युग है ना। तो ये चढ़ने का युग है। चढ़ती कला, सर्व का भला का विशेष वरदान। 7677 के ये महावाक्य देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व हर संकल्प में अनुभव करते हो। चेक करते जाएं, साथ साथ में बाबा को उत्तर देते जाए, है ना। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व हर संकल्प में अनुभव करते हो। सॉरी, कॉल आ गया था। तो बाबा ने कहा सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। चढ़ती कला, सर्व का भला, और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। कई वाणियों में बाबा ने ये कहा है ना, सब कुछ करते हैं लेकिन बाबा ने कहा कुछ भी अगर आपको याद नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है आपका, सिर्फ आप देखो कि कौन सा समय चल रहा है ना। ये चढ़ती कला वाला समय मतलब कितना इंपॉर्टेंट समय है, जहाँ एक एक सेकंड का हिसाब एक एक साल के साथ हो रहा है, मतलब इतना कैलकुलेशन देखो। और यहाँ ऐसे युग में हमसे अगर समय व्यर्थ में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, हम साधारणता में जा रहे हैं, तो हमें कितना बड़ा, कितना भारी नुकसान हो रहा है। हाँ? तो समय का महत्व जानना है। लौकिक में भी कहते भाई समय के महत्व को नहीं जाना तो क्या जाना, वो पीछे रह जाते हैं, उनकी कभी उन्नति नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं ये विशेषता धर्माऊ युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म, यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। देखो है ना, बाबा हमें कह रहे हैं यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती है। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं
इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है। तो जैसे 100 इयर्स जो बैक हम देखें, तो उससे पहले अगर 60-70 साल पहले भी देखें, तो ये जमाना कुछ और ही था। हाँ, बहुत कुछ नहीं था जो आज है। इतना हम आगे बढ़े हैं, इतना हमारा प्रोग्रेस हुआ है, पूरी ही दुनिया का हुआ है, भारत का भी बहुत हुआ है। तो पूरा ही समय जैसे एकदम चेंज हो गया है। तो बाबा देख रहे हैं, और बाबा वही हमें कह रहे हैं कि हर सत्ता का इसी समय में प्रोग्रेस हुआ है। ऐसे नहीं ब्राह्मणों की वृद्धि हो रही है, लेकिन देखो पूरा साइंस भी कितना आगे बढ़ रहा है। वो धर्म सत्ताएं बढ़ रही है, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ता इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है, अर्थात इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? तो हम में भी वो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सारी सत्ता मुझ आत्मा में भी है। तो ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन? स्वयं का ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? हाँ जी बाबा, क्यों नहीं समझते? चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। अब बाबा देखो अपने बच्चों की महिमा कर रहा है, और हमें रियलाइजेशन दे रहा है कि देखो हम कितने इंपॉर्टेंट है ना। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशा है मुक्ति को प्राप्त करने की, आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है ना। तो बाबा ने संडे कहा ना कि हे मुक्तिदाता, क्या करो, सबको मुक्ति दो। हम्म, तो भगवान की पुकार थी हमें ये, कि हमें मुक्ति को, हमें सबको मुक्ति दिलाना है। आज की वाणी में भी क्या कहा बाबा ने? हाँ, सबको कर्म बंधनों से मुक्त करना। वंडरफुल बात, मतलब कितनी बड़ी बात है कि 800 850 करोड़ की आबादी को हमें कर्म बंधनों से मुक्त करना है। हमें इन सब आत्माओं को मुक्ति का वरदान देना है। हम मास्टर मुक्तिदाता है, हम भाग्य विधाता है ना। आज आज का है ना वो स्लोगन, आज का ही सम्मान है, मैं मास्टर विधाता हूँ, है ना। तो देखो कितने ऊंचे टाइटल दिए हैं जो हमारे एक एक कर्तव्य को उजागर कर रहे हैं, है ना। तो मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। तो सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। हम जब आत्माएं जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करती हैं, तो उन सबको हम मुक्ति का वरदान ऐसे ही दे देते हैं। मतलब मुझ आत्मा का संपूर्ण बनना, है ना, मुझ आत्मा का संपूर्ण पावनता को धारण करना ही पूरे विश्व के लिए मुक्ति का वरदान बन जाता है। कितनी वंडरफुल बात है ना। तो ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है, कि हर कदम मुझे क्या याद है कि ना मैं हूँ, हाँ मैं ही इस सारे विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, है ना। पूरा ही विश्व मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। पूरा ही विश्व, जैसे मैं संकल्प कर रही हूँ ऐसे उनके मन के संकल्प भी बह रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ परिवर्तन होता है वहां भी परिवर्तन होता है। तो मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, आई एम द बेसिक यूनिट, मैं फाउंडेशन हूँ, है ना। तो मैं बहुत 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 ही महत्वपूर्ण आत्मा हूँ। मेरा पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजोरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं, है ना। ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती है ना, उन युक्तियों का व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। बाबा बोलते हैं ना मेरे बच्चे चालाक, चतुर, सुजान, होशियार है। तो देखो भगवान से होशियार बने, है ना, टीचर को ही वापिस पढ़ाने बैठ जाते हैं हम। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान की सुनी हुई जो बात है, एक मिनट हाँ। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, क्या होशियारी करते हैं बच्चे? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन्हें युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते हैं, लेकिन मिस यूज करते हैं।
भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं, है ना? तो अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल देंगे आप में से कोई एक एग्जाम्पल देंगे कि कैसे मिसयूज करते हैं, है ना? हम सब ने ये किया किया हुआ है और हमें ये पता भी है कैसे कैसे आत्माएं क्या क्या करती हैं, है ना? तो एक मिसयूज करने का एक एग्जाम्पल देंगे कोई? बच्चे क्या होशियारी करते हैं, कैसे मिसयूज करते हैं परमात्मा महावाक्य को? एक एग्जाम्पल। हेलो। अब ऐसे मिसयूज कर बोले, दोनों का माइक ऑफ हो गया। बताओ भाई जी। हेलो भाई जी, बोलो। अब ऐसे मिसयूज करते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि कई बार बाबा मुरली में बैलेंस करता है कि कल पहले जो बने थे वही बनेंगे। तो हम हमारी कोई कमी होती है तो इस लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, या फिर कई बार बाबा कहता है कि समय प्रमाण अंतिम समय तक स्थिति बनती जाएगी। तो थोड़ा अलबेलापन आ जाता है कि, पर बाबा ये बात इसलिए बोलता है कि कई बार पुरुषार्थ करते करते कुछ बैलेंस ऐसा भी बिगड़ जाता है कि हद से ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं पुरुषार्थ के लिए, और फिर दूसरी दूसरी जो दिनचर्या होती है जिसमें मनन चिंतन या दूसरा जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, तब बाबा बोलता है कि जब बनने का समय होगा तो बन जाओगे। लेकिन इसका मिसयूज ऐसे करते हैं कि जैसे कि बनना हमको ही है, जब करना होगा कर लेंगे। और जैसे कि अपनी मान्यताएं स्टेब्लिश कर लेते हैं, बाबा ने तो कहा क्या और उसको अपन मान किस लेवल पर ले लेते हैं। देखिए, और अपने जो स्वभाव संस्कार है उसको ही मान लेते हैं कि ये तो मेरा ही है, इसका इसका और यही मेरा, ये संस्कार मेरा ही है। तो सामने वाला भले परेशान भी है, हमसे पीड़ित भी है, या हमारी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, तो भी हम उसको ही सत्य मानते हैं जो हम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सूक्ष्म इतनी रीतियां हम यूज कर लेते हैं, इसके लिए बाबा ने बोला। जी, एकदम परफेक्ट। भाविका जी, क्या कह रहे थे आप? दीदी कभी फूड में भी ऐसा होता है, दृष्टि देख के मान लेते हैं वो। बाबा कहीं कहीं सिचुएशन अनुसार करते हैं, पर हम लोग उस अकॉर्डिंग नहीं करते, तो दृष्टि देके कुछ भी अनप शनप खा ले, तो वो भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और सुशीला बहन? ओम शांति। जी बोलो, बोले सुशीला बहन, बोलो। अरे ओम कोई शांति। जैसे कल की बात है ना, कल बाबा ने बोला था कि अभी बाप की निरंतर याद ठहर नहीं सकती, अभी आप पुरुषार्थी हो, है ना? तो बच्चे बहुत लीनियंटली ले लेते हैं इस बात को कि हाँ ठीक है, हमारी याद निरंतर नहीं ठहर सकती ना। तो लाइटली ले लेते हैं बच्चे कि अभी तो हम पुरुषार्थी है। तो सबसे ज्यादा मम्मा बाबा कहते हैं कि बच्चे मिसयूज इस पुरुषार्थी शब्द का ही करते हैं, है ना? कि कोई भी मिस्टेक करेंगे फिर बोलेंगे कि हम तो पुरुषार्थी है ना? तो मम्मा और बाबा हमेशा यही सिखाते हैं हमें कि पुरुषार्थी का अर्थ ये होता है कि कोई भी मिस्टेक आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन वो मिस्टेक सेकंड बार रिपीट ना हो, है ना? लेकिन हम कई बार 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 रिपीट करते करते फिर अपने आप को पुरुषार्थी का टाइटल दे देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कई बार कहते हैं कि नब्ज देखकर ज्ञान ज्ञान बाण चलाना है। और कई बार हम उसको देखे बिना, मेहनत करे बिना, पुरुषार्थ संदेश दिए बिना पहले से कह देते ये तो थोड़ी आने वाले, ये तो ऐसा ही करेंगे। बाबा भी कहते ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नब्ज देखकर ज्ञान बाण चलाना है। पहले से ही ऐसा कह देते हम। कई बार अपने बाबा कहते आप ही वरदान उन्हें दे देते हो और श्राप भी हम ही देते हैं। और वो समय आएगा तो हो जाएगा, पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में हमारा शायद पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए हो नहीं पा रहा है। ऐसे ड्रामा पर बाबा ने भी कहा है ड्रामा फिक्स है, इसलिए उस पर भी छोड़ देते हैं और मिस यूज करते हैं। ओम शांति।
जी बिल्कुल, सबका परफेक्ट एकदम। ये ड्रामा में जब पार्ट फिक्स ही है तो फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें, है ना? ये मोस्टली मोस्टली नए-नए बच्चों को तो खास होता है, फिर ज्ञान उतरता है बुद्धि में, फिर वो क्लियर हो जाता है। तो सभी देखो एकदम परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। जैसे भोजन का भी देखा जाए तो बाबा ने कहा लाचारी हालत में आप कुछ दृष्टि देकर सपोज ब्रेड है या मशीन मेड चीजें हैं, तो भाई लाचारी हालत है तो अब लाचारी हालत मतलब मरने की तौर पर हम आकर खड़े हैं, तो वहां आकर खड़े हैं और फिर हम कुछ खा लेते हैं कि भाई नहीं अब कुछ लेना पड़ेगा तो ठीक बात है। वो भी बाबा ने किसके लिए कहा था, ये सोल्जर्स के लिए कहा था। हाँ, जो मिलिट्री में वर्क करते हैं उनके लिए कहा था कि वो बेचारे सरहद पर होते हैं, उनके उनसे कहाँ खान-पान की धारणा होती है ना? तो कभी बाबा ने चाय के लिए ऐसा बोला, कभी ब्रेड के लिए बोला, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अरे मुरली में ही आया है ना, हम कर सकते हैं, है ना? अब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, फिर भी उसको क्या करते हैं, फिर दृष्टि लेकर खा लेते हैं, ठीक है? तो ब्राह्मणों में क्या होता है, वो स्थूल पवित्रता की धारणा तो बहुत ही वो ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन इन धारणाओं छोटी-छोटी धारणाएँ जो हैं, जो बहुत ही ईज़ी हैं, वो नहीं हो पाती। तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं जहाँ हम अपनी पन हाँ, मनमत और परमत लगा देते हैं। इसलिए बाबा ने क्या वर्ड यूज़ किया, है ना? कि आप मिसयूज़ करते हो। जैसे बाप-दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं। देखो, बाबा हमें राज सुनाते हैं, है ना? कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है, तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, हाँ? अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है ना? देखो ये बच्चों की होशियारियां। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। बाबा क्यों ये सब बताते हैं कि हाँ पहले से ही हमें बता दिया जाए, कोई एग्जाम होती है तो पहले से उनके क्वेश्चंस पता होते हैं तो क्या करते हैं हम उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे करते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ? तो बाबा क्या करते हैं यहाँ कि मैं बताता हूँ सारे के सारे राज आपको ऐसे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसको एडवांस में जाने की बजाय क्या कर लेते हैं, एडवांटेज उठा लेते हैं, उसका लाभ उठा लेते हैं, गलत गलत फायदा उठा देते हैं। अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। देखो कितनी सूक्ष्म बातें बाबा कह रहे हैं ना, भाव बदल दिया पूरा। भगवान क्या कहना चाहता है और कर क्या रहे हैं, है ना? दृष्टि दे रहे हैं और जैन फूड खा रहे हैं। हम ब्राह्मणों की तो कमाल है ना? हमारी बात हुई ना कि एक एक नमूने देखने हो ना तो ब्राह्मण परिवार में हम देख सकते हैं। तो कई आत्माएं ऐसी होती हैं, तो जो पूरी पंगत मतलब एक जगह ऐसी कि सब की सब माताएं क्या करती हैं, बाहर का खा लेती हैं दृष्टि देकर। अब वहां बीच में कोई एक बेचारी माता संपूर्ण धारणा करना चाहती है तो उसकी हालत खराब कर लेते हैं फिर सब। हम्म? तो देखो ये होता है और उसकी उसकी वजह से कितनी डिसर्विस होती है। फिर क्या कहा जाता है, जो एक आत्मा करना चाहती है उसको, भाई ये सब तो खा रहे हैं आप क्यों नहीं खा रहे हो, आप नवाई के हो, है ना? तो बहुत टॉर्चर सुनना सहन करना पड़ता है उस आत्मा को। तो बाबा ने कहा देखो एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते हैं कि आपने तो ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश, है ना? क्या करते हो और आगे अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। हाँ, स्वभाव के वश देखो क्या करते हैं, जो यथार्थ सत्य बात होता है ना उसका भाव बदल देते हैं और चढ़ती कला की जगह क्या हो जाती है उसकी रुक्ति कला। हाँ? मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं कि भाई मैं मायाजीत कैसे बनूं, तो उसके लिए बाबा ने पूरी ही युक्तियां बताई हुई है, पूरी मुरली ही युक्ति होती है। लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है ना, ये तो बहुत करते हैं, है ना? किसी को बोलो इतने दिन कहाँ थे, क्यों क्लास में नहीं आ रहे थे, बोले माया आ गई। अब ये आई क्या, माया किस बच्ची का नाम है, किस चिड़िया का नाम है भाई? माया होती ही नहीं है। माया तो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां है, हम कैसे बोल सकते हैं कि माया आ गई? हाँ, इतना बड़ा बेहद का बाप नहीं दिख रहा आया हुआ और माया दिख रही है। वो चूही वो चूहिया है ना, वो चूहिया दिख रही है हमें, और वो भगवान आया है, कहता है मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं सब कुछ करा दूंगा।
हाँ, वो हमारी चिंताओं को हरने आया है और हम बोलते हैं बाबा माया आ गई। किसको बहाना बता रहे हैं, है ना? इसलिए बाबा ने सेकंड लास्ट संडे में क्या कहा, बच्चे कारण स्वरूप नहीं बनो, निवारण स्वरूप बनो, है ना? तो यहाँ माया बड़ी दुस्तर है। बाबा ने ही तो कहा है ना कि माया सर्वशक्तिमान है। तो ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। देखो ये बच्चों की भाषा, जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास तो आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही है। पूरा ही पैराग्राफ चाणक्य से भरा हुआ है ना? अब हमें चेक करना है, हम तो नहीं है ना कहीं यहाँ। तो अंत तक यह तो चलना ही है। हाँ, माया तो अंतिम सांस तक आनी है। बाबा ने बोला है भाई अंतिम सांस तक पेपर तो आने ही है, तो आने दो। लेकिन इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं? अगर माया नहीं आएगी तो माया जीत का टाइटल हमें बाबा कैसे देगा? भाई एग्जाम, हाँ, अपीयर करेंगे तो हमें उसका सर्टिफिकेट मिलेगा ना। अब बाबा ने बोला मेरे माया जीत बच्चे, बाबा ने टाइटल दे दिया, फिर क्या करेगा बाबा? माया को भेजेगा, मतलब कोई ना कोई अपने अंदर की कमी कमजोरी का हमारे सामने पेपर आएगा, उस पर हम जीत पाएंगे, तब उस टाइटल को यथार्थ रीति हमने धारण किया, मतलब हमने वो ताज पहन लिया कि यस, हाँ मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। लेकिन हम उल्टा कर लेते हैं, ऐसे देखो कितना उल्टा ले लेते हैं उसको। तो बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए? अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं? हाँ? अगर शिकार करने निकलो और मरे हुए के मारो तो वो कोई शिकार थोड़ी होता है। बहादुरी तो तब है, हाँ, शिकारी क्या करता है, उसके पीछे भागता है, उसकी जान जोखिम में डालता है, फिर उसका वो शिकार करता है, तो वो शिकार कहा जाता है। मरे हुए को थोड़ी मारना होता है ना? तो बाबा कहते अगर माया आएगी नहीं तो जीतोगे कैसे आप? अच्छा, तो माया आएगी लेकिन हार खाना, ये तो बाप नहीं कहते ना। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। देखो अब अपने आप को कौन से समर्थ बोलने हैं कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। ये समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। हाँ, मतलब सर्वशक्तिवान के बोल को भी हम, हाँ, पार्शियल कर लेते हैं, कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, तो जो कल्प कल्प की नूंद याद का रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर बाप के पद चिन्ह पर करो, है ना? कैसे फॉलो करो, मतलब एक एक बात में बाबा कहता है ना कि भाई जितने भी आपके सामने अभी किसी भी प्रकार के, हमारे सामने देखो लाखों ब्राह्मण है ना? अब कितने प्रकार के हर आत्मा के अलग अलग पेपर है, तो बाबा ने कहा कि आपके सामने जो भी पेपर आते हैं ना, सब ब्रह्मा माँ के आगे होकर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं हम सोचे भाई इनके जीवन में तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। हाँ, वो तो वानप्रस्थी हो गए थे, वो तो वैसे भी 60 साल के हो गए थे, तो क्या उनको काम क्रोध के पेपर आए होंगे? तो हर प्रकार के पेपर उनके आगे आए थे, उन्होंने उनको जीता, है ना? उनको, हाँ, जीत कर हमारे सामने एग्जाम्पल क्रिएट किया। तो कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ, सॉरी, तो विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव, अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है। एक बोल मेरा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक दिन की वाणी नहीं है मेरी, या सिर्फ संगम की नहीं है, मेरे हर जन्म की, मेरे हर कल्प की है। हाँ? तो एक एक बोल कितना कल्याणकारी हुआ, देखो तभी विश्व कल्याणकारी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य कार्य में न लगाओ। आजकल मेजोरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य। खुद बहुत समझदार समझते नहीं, मेरे जैसा तो समझदार कोई है ही नहीं, लेकिन करते क्या है, सारा का सारा व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहते हैं। पता भी नहीं चलता, है ना? ऐसे रॉयल रूप के विकर्म, हाँ, जो पता भी नहीं चलता, लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं जो कर रही हूँ
परफेक्ट कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ सच में वही होता है ना। ना यज्ञ के कायदे याद याद होते हैं, ना नियम मर्यादाएं, ना धारणाएं होती है। हाँ, सपोज बहुत साल से सेवा में है या बहुत साल से हम ज्ञान में है, तो बहुत अच्छे से हमारी महिमा भी हो रही है, मतलब चारों ओर से हमें इतना प्रेम भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं माया किसी और से, नाम मान शान के दरवाजे से या किसी और हम्म दरवाजे से माया प्रकट हो जाती है। हमारे अंदर की वो कमजोरी बाहर निकलती है, वो एक कैसे ही रॉयल प्रकार के विकर्म हमसे हो जाते हैं। तो व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो कुछ दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। दिखाई कम देगा, है ना, लेकिन क्या होगा, वो खुद को भी नुकसान कराएगा और दूसरों को भी नुकसान कराएगा। अगर मैं कोई गलत कार्य करती हूँ और आप सभी मुझे देख रहे हो, है ना, और सभी मुझे देखकर उसी अनुसार चल रहे हो, सपोज कोई महारथी आत्मा है, हम रोज उनके क्लासेस सुनते हैं, रोज सब कुछ उनको फॉलो करते हैं, कहीं कभी वो आत्मा कुछ ऐसी बात कर दे, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरा सदविवेक क्या कह रहा है। अगर मेरी जगह बाबा होता तो क्या करता? क्या बाबा ने कभी मुरली में ये महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे ये करो ये ना करो, है ना? सभी को सुनो ऐसा नहीं है, नहीं सुनो, लेकिन सबसे पहले हमें परमात्मा महावाक्य का जितना ही इम्पोर्टेंस इनका है उतना किसी का भी नहीं है। जैसे आप देखो स्थूल गीताएं कितनी बनाई गई है ना, जिसके हाथ में वो गीता आई, सबने अलग अलग भाषाओं में अपनी अपनी रीति गीता बनाई। वैसे ये जो परमात्मा महावाक्य है ना, वो एक एक महावाक्य खुद ही एक सागर है। अब उस सागर में से हजारों लाखों करोड़ों मोती निकल सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना सोचने का नजरिया होता है, देखने का भाव अलग होता है, उसको धारण करने की शक्ति अलग होती है, और उस अनुसार वो आत्मा अपने अनुभव के आधार से कुछ हमें कहती है। तब हमें ये चेक करना है कि क्या बाबा ने मुरली में ये महावाक्य कभी कहे हैं, और मेरी जगह ब्रह्मा बाबा मम्मा होते तो ये करते क्या, है ना, बस उतना चेक करना है हमें। तो बाबा ने कहा व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा। अब देखो हम कैसे चेक करेंगे, है ना? चलो कई बार ऐसा हो जाता है कि श्रीमत क्या है, ऐसी सिचुएशन तो बाबा के सामने आई नहीं थी, बाबा तो मैं क्या करूं अभी, है ना? तो बाबा ने कहा अपने अंदर वो संतुष्टि फील नहीं होगी हमें, हम कर तो लेंगे लेकिन हम संतुष्ट नहीं होंगे, खुशी का शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, ना खुशी मिलेगी ना हमें शक्ति मिलेगी। तो अपने को गुणों से शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा। ये सारी निशानियां, गुण भी नहीं दिखाई देंगे, शक्तियां भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है ना, खाली वस्तु आवाज ज्यादा देती है ना? तो खाली घड़ो बाजे घड़ो, है ना? तो दिखावा बहुत होता है लेकिन अंदर का धोखा, बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिस सर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूँ, क्योंकि मैं आत्मा पूर्वज हूँ, तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं जो कर्म कर रही हूँ श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई हूँ। हाँ, आपको हाँ, जो भी बाबा मुझ में भर रहे हैं वो सब कुछ वहां जा रहा है। अगर मेरा व्यर्थ चल रहा है तो व्यर्थ भी वहां जा रहा है। तो मुझे बहुत बहुत ही अटेंशन देना है, क्योंकि ये डिस सर्विस का माध्यम बन जाता है फिर हमारे द्वारा। और पापों का घड़ा ऐसे वैसे ही भरा हुआ है और भी भरेंगे। ब्राह्मण बनने के बाद तो एक का 100 गुना हिसाब है, तो फिर कितना नुकसान हो जाएगा ना। तो बहुत अटेंशन रखना है हमें। तो बाबा ने कहा ऐसे विकर्मों में व्यर्थ करो, एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनेकों की डिस सर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। तो अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, वाह तीव्र तरफ क्यों भटक जाते हैं। आगे बढ़ना है और हम भटक जाते हैं। हाँ, सपोज 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन अंतिम सांस पर जब आते हैं, लास्ट मंथ है या लास्ट वीक है, तब थक जाए कि अब मेरे से नहीं होता है, तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, कितनी नेगेटिविटी आएगी। वैसे बाबा ने कहा क्या करो, ये अंदर का धोखा है, इसको हम डिस सर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। और ये क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड का
सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर हमें। दूसरा, अनेकों की डिसर्विस इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अब अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता? वह योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाती? वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता? कारण क्या है? कारण को जानते हैं? क्या कहेंगे? क्या कारण है? जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियां युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई भी परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते हैं? जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं। तो वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती है। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किसी किसमें भी न होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ महारथी की महानता है। उसे उससे स्थित होना मुश्किल। कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थ ही जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए। वह प्रैक्टिकल में नहीं है। देखो क्या क्या चाहिए, कितनी सारी बातें बाबा ने बता दी, है ना। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं है, मेहनत नहीं करने चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज्यादा रखते हैं। देखो बाबा के लिए काम करने रखते, बाबा ये करो वो करो, है ना। अपना काम भूल जाते हैं, इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती। लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं करता, क्या करूं। हाँ, तो जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स, है ना, भी चल रहा है, मतलब तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये बताया नहीं, कुछ रह गया है जो फिर सुनाना पड़े? ये तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, इस कारण सुने हुए को मनन करो बस। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। देखो इसके सारे ही नुकसान भी बताए। इसलिए सदा ये याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते, है ना। हम सभी फरिश्तों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। अभी आगे पार्टियों से मुलाकात है, लेकिन ये अभी टाइम हो गया है ना सीता बहन, क्या करना है? 150 हो गए हैं। कल मिलेंगे ना। हाँ जी, है ना। तो अभी आप सभी मुख्य पुरुषार्थ के जो पॉइंट्स है, जो डिस्कस हो गया है वो ही नहीं, लेकिन जो अब करना क्या है उसके बारे में सिर्फ वो मेन मेन पॉइंट्स बताए जी। ओके जी, ओम शांति। हेलो, आत्माओं ने मुरली तो सुनी है ना। क्या सीखा आज की, इतने इतना जो चला हमारा, और हमने मनन चिंतन भी किया, तो उसमें से हमने क्या सीखा, आज क्या धारण करेंगे यहाँ से? बाबा क्या रियलाइज करा रहे हैं हमें, क्या करना है क्या नहीं करना, बताओ। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है अपने आप को चेक करना है, मेहनत करनी है, बनी बनाई पर बैठ नहीं चाहिए। खुद मेहनत करके बाबा ने बोला है कमाई करनी है।
पुरुषार्थहीन होने का भाव भी ना है, विजय बनने का पूरा भाव होना चाहिए। तो दिल से मेहनत करेंगे तो विजय हुई पड़ी हमारी। फिर बाबा के हर बोल में, हमारे हर बोल को चेक करना है, क्योंकि बाबा के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है। तो हमारा बोल कैसा है, तो हमें उस पर अटेंशन देना है कि हमारा बोल कल्याण का बोल ही हो। ओम शांति। और और हम जो भी आत्माएं माया से डरते हैं, तो बाबा इसके बारे में कहते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जी जगजीत बनना कौन गायब नहीं है। तो अगर माया ही नहीं आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने को विजय कहलाते हैं। तो माया आएगी, लेकिन हार खाना ये तो बात नहीं कहती। तो माया पर वार करना है, न कि हार खाना है। तो हमें सम्मान लेना है तो मैं कल कल विजयी रत्न हूँ और विजय बनकर ही दिखाए। तो ये समर्थ बोल भूल जाते हैं और अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगजीत का पद प्राप्त कर ही लिया है, तो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराया। जैसे हमें फॉलो फादर करना है। जी। हमें कभी माया को आगे नहीं करना है। हाँ, ना हमें माया को बड़ा बनाना है ना। माया क्या है, हमारे भीतर की कमी कमजोरी है। तो जितना हम उसको महत्व देंगे, उसकी खातिरी करेंगे, उतना उसको चाय पानी पिलाएंगे, है ना। उसकी खातिरी करते हैं, अच्छा आओ आओ बैठो माया, आप तो सर्वशक्तिवान हो, है ना। बाबा ने कहा है माया तो बड़ी दुस्तर है। तो ऐसे ऐसे हम बहाने बना देते हैं, तो माया को कभी आगे नहीं करना। हाँ, बड़ा बाप बैठा है, बड़ा बाप मिला है, बेहद का बाबा आया है, सर्वशक्तिमान भगवान हमें मिला है। हाँ, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, और उसके आगे हम ये कारण देते हैं कि बाबा माया आ गई। ऐसे शब्द हम कभी नहीं बोलने, है ना। अच्छा, और कुछ। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। तो यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजोरिटी में दिखाई देता है, मेजोरिटी रूप में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रूपती कला में आ जाती है। तो इस रूप में चढ़ती कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं बच्चे। तो होशियारी क्या करते हैं, ज्ञान की सुनी हुई बातें बस समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती है, उन युक्तियों के बाद बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं और भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं और अपने पुराने स्वभाव को वशीभूत होकर यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने समय का महत्व सुनाया कि कौन सा समय चल रहा है, धर्माव समय है, कल्याणकारी युग है, और गाते भी है ना कि चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तो पापा ने कहा है कि तुम्हारा धर्म और कर्म यथार्थ है, तुम इस युग में पार्ट बजा रही हो। पापा ने कहा तुम्हारी चढ़ती कला का ही आधार है दूसरी आत्माओं के ऊपर है। हम कल्प तना है जो हम। बाबा ने कहा आप जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर लो, आपकी जीवन मुक्ति से ही दूसरों को माना मुक्ति में जाने का समय है। ओम शांति। तो देखो, हमारी विजय तो हुई ही पड़ी है, लेकिन उस विजय के लिए हमें अपना पुरुषार्थ तो करना ही है ना। हमें अपने मन को, अपने बुद्धि को मनन में लगाना है। मनन शक्ति अगर हम यूज नहीं करते हैं, तो वो मन शक्तिशाली नहीं होता, बुद्धि हमारी कमजोर हो जाती है ना। और इसलिए हमारी रुकती कला हो जाती है, चढ़ती कला नहीं होती। तो पहले तो बाबा ने संगम का समय का महत्व बताया है कि संगम का समय कितना अमूल्य है, और हमारे बहाने पूरे विश्व का भला हो रहा है।
और फिर हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने वो चित्र बताया। मतलब हमें बाबा ने आईना दिखाया है ना? उसमें ऐसा नहीं कि मैं एक आत्मा, मैं नहीं करती हूँ, बाकी सब करते होंगे, नहीं। यहाँ हम सब हैं। हाँ, ये सारे के सारे बहाने हमने कहीं ना कहीं बनाए हैं। चल पाबे ना, आपको कुछ कहना है? चल पाबेन, सुशीला बेन, अगर आपको कुछ कहना है तो माइक ऑन कर लेना। अच्छा, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरों को नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है, चाहे महारथी कोई भी हो, है ना? तो महारथी की महानता, बाबा ने कहा, तो उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। हाँ, सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए ना, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समृद्धि चाहिए, और प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं। औरों को देखने लगते हैं कि ये भी ऐसे हैं, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इनसे भी ऐसा होता है, हमसे तो हो ही सकता है ना, हमारे भी ऐसा है ना। पर माया तो अंतिम क्षण तक आएगी। ऐसे ऐसे बहाने बनाकर हम बाबा को ना दे, क्योंकि हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तैयार नहीं होगी तो कोई किसी और को वो तैयार कर लेगा। हाँ, लेकिन मुझे अपनी जगह बनानी है। हाँ, मुझे अपनी जो प्राप्ति करनी है, क्योंकि आज नहीं करूंगी तो मैं हर कल पैसे हारूंगी। इतना बड़ा घाटा अपने आप को कैसे दे सकते हैं हम? ठीक है जी। और किसी को कुछ नहीं कहना ना? कोई जरा सा छोटा सा 1 मिनट का अनुभव कहना हो तो भी कह सकते हो, या और कुछ मुरली से कुछ कहना पूछना है किसी को, वरना हम फिर मनसा सेवा ले। एनीवन? ठीक है। तो एक बार और फिर से सभी ये मुरली के महावाक्य रिवाइज कर लेना, अंडरलाइन करना, मेन 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 जो पॉइंट्स है। हाँ, और चेक करना अपने आप को, और तुरंत बाबा को वो रिजल्ट बताना कि बाबा हाँ, हमारे अंदर ये है, अभी हम आगे से नहीं करेंगे। ओके। शुक्रिया मीठे बाबा का, और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।